Hello guys, welcome to our channel. I am Vittal Kunda. Today I am going to discuss one of the important subject in the civil engineering, that is fluid mechanics. Fluid mechanics ये दो वर्ड से बना हुआ है. इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो वर्ड्स का मीनिंग समझना चाहिए. पहले फ्लूइड, व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड? इट इज़ अ सब्सटेंस विच कंटिन्यूसली डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ shear स्ट्रेस. इसका मतलब क्या है? जो फ्लूइड रहता है ना, वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते ही रहता है. सब्सटेंस का मतलब है जिसका फाइनाइट मास हो, वो स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे और जिसे अब हम महसूस कर सके, वो सब्सटेंस है. अब ये फ्लूइड, इसका एग्जांपल है वाटर. इफ यू टेक वाटर एंड थ्रो इट ऑन द ग्राउंड, देन यू सी द वाटर विल फ्लोज. इसको बोलते हैं हम फ्लूइड, मतलब विच कैन कंटिन्यूसली फ्लो. अब ये सब सब्सटेंस है ना, इसको हम मैटर भी बोलते हैं. वो तीन तरह के होते हैं मैटर्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. हम ये तीनों को हम फ्लूइड नहीं बोल सकते, क्योंकि सॉलिड है ना, जब हम सॉलिड पार्टिकल ग्राउंड पर रखते हैं, उसको फोर्स दिए बिना वो फ्लो नहीं होता. वो उसका रिलेटिव मोशन है ना, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता. इसलिए हम फ्लूइड को सॉलिड को फ्लूइड नहीं बोलते. अब आगे है लिक्विड. लिक्विड एक फ्लूइड है, क्योंकि अब आप एक ग्लास में पानी ले लो और धीरे धीरे वो ग्लास को टिल्ट करते जाओ, और वो ग्लास टिल्ट होते ही उसमें पानी है ना, वो धीरे धीरे टिल्ट होता ही रहता है उसके साथ ही, और नीचे गिर जाता है, और वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है. इसलिए लिक्विड एक फ्लूइड है. और गैस भी एक फ्लूइड है, क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और फिर सांस बाहर छोड़ते हैं, तब वो गैस है ना, वो एयर है ना, वो एयर हवा में स्प्रेड होते रहता है. इसका मतलब है वो फ्लो हो रहा है. इसके लिए इसी वजह ये फ्लूइड एंड लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स. अब नेक्स्ट वर्ड है मैकेनिक्स. व्हाट इज मीन बाय मैकेनिक्स? मैकेनिक्स का मतलब होता है फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स. अब फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द फ्लूइड. मतलब फोर्सेस एंड इफेक्ट्स का स्टडी करते हैं हम फ्लूइड के ऊपर. क्या होता है फोर्स देने, फोर्स दिए तो क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसका स्टडी करना मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स होता है. अब फ्लूइड मैकेनिक्स के भी टाइप्स होते हैं. वो फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स. अब फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज स्टेशनरी. इसका मतलब क्या है? जब फ्लूइड स्टेशनरी स्टेज में रहता है, उसका स्टडी करना, ये फ्लूइड स्टैटिक में आता है. मतलब एक कंटेनर ले लो, उसमें जब पानी होगा, इस पानी का हम स्टडी करें तो ये फ्लूइड स्टैटिक इसे कहा जाता है. इसका मतलब हम फ्लूइड स्टैटिक में इमर्स्ड बॉडीज़ का स्टडी करते हैं. इमर्स्ड बॉडीज मतलब जहाज जो पानी में सबमर्ज रहता है, इसका स्टडी हम फ्लूइड स्टैटिक में करते हैं. अब नेक्स्ट आता है फ्लूइड डायनामिक्स. स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन एंड फोर्सेस कॉजिंग द मोशंस आर कंसिडर्ड. इसका मतलब फ्लूइड का स्टडी मोशन में करते हैं, और वो मोशन कैसे होता है? जब हम वो पानी को फोर्स देते हैं तभी वो मोशन में आता है, और वो फोर्स का भी स्टडी करते हैं और मोशन का भी स्टडी करते हैं. और इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन मोशन बट फोर्सेस कॉजिंग मोशंस आर नॉट कंसिडर्ड. इसका मतलब पानी तो फ्लो हो रहा है, लेकिन वो हम ये नहीं कंसिडर करते कि उस पर फोर्स लगा है, इसका स्टडी करना है. ये तो हम फ्लूइड डायनामिक्स में करते हैं. फ्लूइड काइनेमिक्स में क्या करते हैं? पानी फ्लो हो रहा है ना, उसका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये निकालते हैं हम. ये होगा अपना इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट है, अब फ्लूइड तो समझ लिया आपने. फ्लूइड तो समझ लिया. अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं ये देखेंगे आगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी. इसे मास डेंसिटी भी कहा जाता है. ये इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल रो. इसका डेफिनेशन ऐसा है: इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड. इसका मतलब क्या है? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास भरेगा, ये हम मास डेंसिटी के द्वारा दिखाया जा सकता है. मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं: डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम.
डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम मास केजी में नापते हैं और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। मास डेंसिटी समझ में आया होगा आपको। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, हम स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर को मानते हैं। अब इसका डेंसिटी कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपको सभी जगह यही पता चलता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब, पर ये सही नहीं है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस पे है। हाँ, जब आप 4 डिग्री से ज़्यादा भी उसको हीट देते हैं तो उसका डेंसिटी चेंज होता है, और 4 डिग्री के नीचे भी उसको हीट करेंगे तो भी उसका डेंसिटी चेंज होता है। इसलिए इसका डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। और डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे मास डेंसिटी पर क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तब डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट रहता है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है डेंसिटी ऑफ गैस ये इंक्रीज होते रहता है। और अब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तब लिक्विड एंड गैसेस का डेंसिटी कम होते ही रहता है। और मास है ना, वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं है, हर जगह मास सेम ही रहता है। समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, इसको हम स्पेसिफिक वेट के नाम से भी जाने जाते हैं, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल गैमा और ओमेगा। ये दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या डिनोट करता है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वेट का फ्लूइड रहता है, ये इससे दर्शाया जाता है। ये वेट डेंसिटी का सिग्निफिकेंस है। मैथमेटिकली क्या है, गैमा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट हम न्यूटन में मापते हैं और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, इसलिए इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब वेट डेंसिटी एंड मास डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट हम कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी हमने पढ़ा है ये मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या है, मास डेंसिटी, इसलिए रो इंटू जी। इससे हमको क्या पता चलता है, वेट डेंसिटी इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अपने को एक रिलेशन मिल गया है यहाँ से। अब ये जो वेट डेंसिटी है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी होते रहता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो चेंज है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल के ऊपर, ये पोल है ना, अर्थ का पोल है ना, वहाँ 9.83 रहता है, और उसके इक्वेटर पे 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। और मैनी ऑफ द रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशंस आर सिचुएटेड एट इक्वेटर बिकॉज ऑफ लो फ्यूल कंज्यूमिंग। इट कंज्यूम्स लो फ्यूल, क्योंकि इसका जी का वैल्यू कम है 9.78। ओके, ये हो गया आपका वेट डेंसिटी। और नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या दर्शाता है, दो डेंसिटीज का कंपैरिजन हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इस टर्म से डिफाइन करते हैं। हाँ, डेंसिटीज क्यों वेट डेंसिटी दोनों का रिलेशन हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से बताते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू दी डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। हम स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर माना जाता है हमारे यहाँ। और अब सपोज अपने को पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg का मतलब है मर्क्यूरी। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। अपने को इसका डेंसिटी निकालना है, तो क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू दी डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अपने को डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड पता है वाटर का कितना है 1000। इससे आप निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है, वो 13,600 kg पर मीटर क्यूब। इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या पता चलता है, जो भी फ्लूइड है
जो भी फ्लूइड है वो वाटर से कितना हेवी है और कितना लाइट है, ये इससे पता चलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से। और ये दो सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है, इसलिए इसका यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है। फोर्थ वन है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ये मास डेंसिटी का इन्वर्स है। मतलब ये वॉल्यूम अपॉन, इसका डेफिनेशन है वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास ये दर्शाता है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe our channel. Don't forget to press the bell icon.